सब अच्छा, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है खुद से पढ़ो। हाँ अच्छी सी बात है, लेकिन खुद से तो तब पढ़ेंगे ना जब आपके पास सोर्स तैयार हो चुका हो। तो डियर सर का लेक्चर आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है आपको, अगर हिंदी इंग्लिश, शायद इंग्लिश के बहुत अच्छे कंटेंट है उनके। ठीक है, चलिए मैं चैट सेक्शन थोड़ा सा ऑफ कर रहा हूँ चैट सेक्शन को ऑफ कर रहा हूँ और इंसर्ट करना सिखाता हूँ कि दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर कैसे इंसर्ट करते हैं। मेथड नंबर 1 एनसीईआरटी ने क्या सिखाया आप लोग को? नंबर लाइन का तरीका सिखाया क्या? मेथड नंबर 1 मैंने क्या सिखाया? हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो नंबर लाइन का तरीका है, बिटवीन नंबर लाइन का तरीका है, नंबर लाइन पे जाओ और उसको प्लॉट करके देख लो। एग्जांपल के तौर पे अगर 1/4 एंड 1/2 के बीच में एक रेशनल नंबर चाहिए, तो नंबर लाइन पे गए हम ये हमारा 0 है, और 1/4 यानी 0 से लेकर 1 तक में, 0 से लेकर 1 तक में 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया। तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 इक्वल डिस्टेंसेस पे अगर हम मार्क कर देंगे तो 4 इक्वल पार्ट में हो जाएगा। दैट विल बी आवर 1/4, दिस विल बी आवर 2/4, दिस विल बी आवर 3/4, दिस विल बी आवर 4/4, दैट इज 4/4 इज 1। ठीक है, 1/4 और 2/4 के बीच में आपसे एक नंबर पूछा है, तो 1/4 2/4 यानी इनडायरेक्टली ये 1/2 ही लिखा हुआ है। इसके बीच में कितने नंबर होंगे सर? तो जानकर आपको बहुत सावधानी होगी, बहुत खुशी होगी कि कहते हैं बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। ये सेम बात इररेशनल नंबर के लिए भी ट्रू है, सेम बात रियल नंबर के लिए भी ट्रू है, याद रखेंगे आप। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, है ना, बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर लाइज इनफाइनाइट रेशनल नंबर। आपसे मात्र एक पूछ रहा हूं, एक। बिटवीन टू रेशनल नंबर्स देयर लाइज इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स। चलिए ठीक है सर, ये तो हमें पता है, दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स आते हैं। हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स ये फिक्स है। आपसे एक ही पूछा जा रहा था, नंबर लाइन पे गए, नंबर लाइन पे दिस इज पॉइंट, पॉइंट में जाओ 1/2 1/2। आपके एनसीईआरटी ने एक बहुत शानदार बोला, इन दोनों का एवरेज ले लो। मतलब क्या? 1/2 ऐड कर दो 1/4 से और उसको 2 से डिवाइड कर दो, आपका इसका एवरेज आ जाएगा। ये आपका बीच का रेशनल नंबर एकदम बीचों बीच मिल जाता है, जो कि ऑब्वियस बात है, अगर बीचों बीच है तो उन दोनों के बीच में तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे एक नोट सिंपल शब्दों में कहूं, क्या कहूं? अगर ये नोट अगर आपको याद हो तो सिंपल सबसे बेस्ट पार्ट है नंबर लाइन में, अगर आपको पता चलना है, इफ x एंड y आर रेशनल नंबर्स देन x plus y upon 2 is always a rational number, है ना, रेशनल नंबर बिटवीन देम, उन दोनों के बीच में। बिटवीन शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूं, है ना, बिटवीन, उन दोनों के बीच में अगर कोई रेशनल नंबर आपको पता करना है तो ये पता कर लो। ऐसे मान लीजिए 2 और 3 के बीच में मेरे को रेशनल नंबर पता करना है, तो क्या करो, इन दोनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5। एकदम सही बोल रहे हैं मास्टर, ये 2.5 बीच में ही होगा इन दोनों के। मैं बोला ना 2.5 और 3 के बीच में बताओ, अब इन दोनों को जोड़ना और 2 से डिवाइड कर देना, ये हो गया 5.5 डिवाइडेड बाय 2, दिस वी हैव 2.75। ये और इन दोनों के बीच में आ गया 2 इन दोनों के बीच में अगर बोले तो फिर से ये काम करते करते जाना, जितना चाहो उतना रेशनल नंबर निकाल सकते हो। दिस इज मेथड नंबर 1 यूजिंग नंबर लाइन पे। ये कॉन्सेप्ट चला दो, आपको हमेशा रेशनल नंबर मिल जाएगा। राइट डाउन, जल्दी से ये उतार लें आप। चैट सेक्शन थोड़ा सा मैं आपको ऑफ कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। पहला मेथड आपके लेवल में यही है, बहुत शानदार तरीका दे रखा है। ठीक है, पहला तरीका। मेथड 2 जो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है, उतार लें जल्दी से इसको आप। हाँ दीवा बोलिए। आपने बताया दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होता है, तो आप इनफाइनाइट के बीच में पार्ट कैसे बता सकते हैं? सिर्फ इनफाइनाइट के बीच में पार्ट नहीं बता रहा हूं मैंने कहा अभी आपने एक छोटा सा पार्ट लिया कि आपने इसके 10 टुकड़े कर दिए, आपने इसके 10 टुकड़े कर दिए, तो आपको 9 बीच में रेशनल नंबर मिल जाएंगे। मैंने कहा नहीं 10 नहीं, मैं 100 टुकड़े कर रहा हूं।
तो 100 मिल जाएंगे। मैंने कहा ना 2 लाख टुकड़े करता तो 2 लाख मिल जाएंगे। मैंने कहा कि बहुत सारे टुकड़े कर दिया, अब बहुत सारे तो यानी इनफाइनाइट टुकड़े कर दिया, तो इनफाइनाइट डिवीजन पॉसिबल्स हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स मिल सकते हैं। हाँ आ रहे हैं, अभी उसमें भी आ रहे हैं, वो तरीके में भी आ रहे हैं, ठीक है, उस तरीके में भी आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो जाता है यार, तुम लोग का स्क्रीन क्यों नहीं शो करता है? अब देखो, चलिए अब आ रहा है। हाँ मसूद, बात करेंगे सबके बारे में ना। जैसे शारिक ने एक अच्छा एग्जांपल दिया सर, -5/7 एंड 3/4 के बीच में, इन दोनों को जोड़ा मैंने और 2 से डिवाइड किया। उम्मीद है जोड़ने ओड़ने आता होगा, परफेक्ट बीच में नंबर मिल जाएगा सारे, करके देखना, ठीक है। हमको मीटिंग से निकाल दिया आपने। कब निकाला? तेरे को नहीं निकाला मैंने। हार कम बोलो दोस्त। सर सर जैसे 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, उनके बीच में हम क्या इरेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं? रेशनल नहीं, इन अरे मैं इस पे पूरा ना महारत हासिल करवा सकता हूँ 9वीं क्लास में। 9वीं क्लास में सेम टॉपिक फिर से दोबारा पढ़ोगे। अभी रेशनल के बीच में रेशनल पढ़ा है ना, अभी इरेशनल के बीच में इरेशनल, रेशनल के बीच में इरेशनल, इरेशनल के बीच में रेशनल, ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। तो इरेशनल अभी आपको पढ़ना नहीं है ना, मैं तो आपको खामों का एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, तो खामों का उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, ओके। मेथड नंबर 2 जो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है, कन्वर्ट टू, थोड़ा मैं आपके अंतरात्मा को शांति दे रहा हूं फिर से, ठीक है। आई खटखट खटाखट से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। कन्वर्ट, कन्वर्ट टू डेसिमल, ये भी एक बहुत शानदार तरीका होता है कि आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद देख लो मामला क्या है। आज के जैसे डीपीटी में आपको सवाल था कि बीच में पता करो, तो सब सिंपली इसी के था। जैसे फिर से मैं एग्जांपल 1/4 और 1/2 लेता हूँ। 1/4 को 0.25 कहते हैं, रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में, पक्का ऐसा डिसिमल मिलेगा जो टर्मिनेट करेगा, आज ही पढ़ा हम लोगों ने। 1/2 p/q के फॉर्म में पक्का ऐसा डिसिमल मिलेगा जो टर्मिनेट करेगा। अब इसमें अगर हम 0 लगा दे तो कोई फर्क नहीं है, डिसिमल के बाद नंबर के आखिरी में जितना 0 चाहो उतना लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कह रहे हैं एक नंबर, हम जिसमें भी दिखा रहे हैं 20-22 नंबर लिख देंगे कम से कम, 0.26, 0.27, 0.28, ऐसे कर करके 0.49 तक लिख सकते हो। अगर आप बोले कि सर 100 लिखो, एगो 0 यहां पढ़ाएंगे, एगो 0 यहां, अब तो मैं 250 करीबन लिख सकता हूं। अच्छा, इसको p/q के फॉर्म में लाओ, लो फट सा ले आया p/q के फॉर्म में। तो जितना चाहो आप उतने नंबर डिसिमल में कन्वर्जन करके ला सकते हो। ये तो बात हमेशा ट्रू है बिटवीन 2 रेशनल। इनफैक्ट फिर से मैं वर्ड लगा दे रहा हूं, रेशनल की जगह रियल भी हो जाए, 2 रियल के बीच में कितने रियल, आंसर बोलना इनफाइनाइट। 2 रेशनल के बीच में कितने इररेशनल, इनफाइनाइट। 2 इररेशनल के बीच में कितने रेशनल, इनफाइनाइट। कैसे? अभी छोड़ दो फिलहाल, क्योंकि सिलेबस से बाहर की बात है। फिलहाल याद रखो, टाइम मिलेगा तो पहला ही चैप्टर में ये बात पढ़ना है, और पहला चैप्टर सिलेबस का पार्ट है आपका, नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर। तो मैं चाहूंगा बिल्कुल इस चैप्टर को कनेक्ट करूंगा आपके क्लास 9th में पहले। हाँ अरे बोलिए दोस्त। सर तो फिर इसके अंदर बीच में कैसे निकलेगा अगर डेसिमल में कन्वर्ट अच्छा, करेंगे? एग्जैक्ट बीचों बीच की बात कर रहा है दोस्त। यस सर, डेसिमल के अंदर। बिटवीन का मतलब होता है बीच। बीच मतलब इन दोनों के बीच। अब इन दोनों का बीच ये भी है, इन दोनों का बीच ये भी है, वो होता है वर्ड बीचों बीच, मिडिल, बीचों बीच। ये बीचों बीच ये तरीका है, ये एकदम बीचों बीच आपको निकाल के देगा, है ना, ये समझ लो, ठीक है। तो ये बीचों बीच के लिए ये चला लेना। लेकिन अगर इसका बीचों बीच चाहिए तो फिर से इन दोनों को जोड़ा, डिसिमल में ही जोड़ दिया, 0.25 एडेड विथ 0.50 डिवाइडेड बाय 2 कर लेना, एकदम बीचों बीच नंबर दे देगा आपको, ठीक है। डन, चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं। डन, तो बताएंगे। डन, आसान टॉपिक था इसलिए। डन बच्चा लोग। डन डन डन। मेथड 2 मुबशिर सिंपल है यार, डिसिमल में कन्वर्ट करो और डिसिमल में कन्वर्ट करके बीच का डिसिमल पता कर लो, है ना यार। 0.25 ये रहा, 0.25, 0.5 ये रहा, 0.5 0.25 के बीच में, ये 0.25 के बाद 0.26 आता है कि नहीं, 0.27 आता है कि नहीं, 0.28 आता है कि नहीं, बोला बिल्कुल आता है सर। 0.50 एकदम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो बिल्कुल कर सकते हैं इस तरह का काम, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, ठीक है।
इस मेथड में वन एवरेज ऑफ टू नंबर्स है। हाँ, दो नंबर के लिए हम एवरेज का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, दो दो कर करके हम आगे भी जा सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ दोस्तों ना, एक मेथड 3 भी है, ये खासकर फ्रैक्शंस में ज्यादा यूज होता है, फ्रैक्शन को भी आप कन्वर्जन में ले जा सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर आपसे बोला 3/4 और 5/7, अब इन दोनों के बीच में आप ना रेशनल नंबर इंसर्ट करो, तो कहता है एक तरीका है मेकिंग डेनोमिनेटर सेम, दोनों का डेनोमिनेटर सेम बना दो और कहानी आसान कर लो। तो मेकिंग डेनोमिनेटर सेम, ये तरीका भी यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। हाँ, एक रिजवान रेहान रहने दो यार, ये मैं 10वीं क्लास में पढ़ाता हूँ, 9वीं में पढ़ाऊंगा ये वाला तरीका, तो अभी फिलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, जरूरत नहीं, ठीक है। तो 3/4 और 5/7 का डिनोमिनेटर सेम बनाना है, तो उसके लिए क्या करो, एलसीएम ले लो इन दोनों का। तो एलसीएम लेंगे, 4 और 7 का किसी से नहीं कटेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन चाहो तो काट के देख लो आप, तो 28 आया। किसी भी तरह यहां भी 28 बना लो और यहां भी 28 बना लो। तो 28 बनाने के लिए नीचे 7 मल्टीप्लाई किया, नीचे 4 मल्टीप्लाई किया। अब रेशियो है, सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, ऊपर भी कर दिया और यहाँ भी ऊपर भी सेम नंबर से कर दे ताकि रेशियो चेंज ना हो। अभी क्या लिखा हुआ सर, ये 21/28 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है सर, ये 20/28 लिखा है। अरे सर बीच में तो एक भी नंबर नहीं दिखा, अब क्या करेंगे आप, तो कोई बात नहीं सर, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 2 से, ऊपर भी 2 से, नीचे भी 2 से, ये कितना हो गया 42 और ये हो गया 48। सिंपलेस्ट फॉर्म में बात एक ही लिखा हुआ है, ये हो गया सर 40, हाँ, और ये हो गया 48, 48 नहीं 56 होगा, 56 होगा, 56 होगा, ठीक है। तो अब सिंपल आपको एक नंबर चाहिए था, तो एक नंबर के लिए 41/56 इन दोनों का बीच का तरीका है। नंबर इतना नजदीक हो गया ना, ऊपर नंबर आपने थोड़ा ऐसे दे दिया, अगर मैं यहाँ 8 दे देता तो और अच्छा से आपको बहुत सारे नंबर मिल सकते थे, जो ये काम आप लोग जानते हो। तो इसको हम लोग कहते हैं मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, और उसके लिए थोड़ा बहुत एलसीएम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखते हैं आप एनसीईआरटी में ऐसा कोई तरीका दिया है कि नहीं दिया हुआ है। अच्छा, ग्रेटर देन लेस देन करके दे रखा, 5 रेशनल नंबर ग्रेटर देन -2, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5, 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2, 5 10 रेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। सब में आपको इस तरह का रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने जानते हो आप लोग भाई, अगर आपको रिप्रेजेंट करना है 1 2 3 4 से लेकर 3.5 रिप्रेजेंट करना है, अगर आपको 3.5 क्या करना है, तो आप ये काम कर सकते हैं। तो आपको जैसे मान लो 3.5 है, तो 3 और 4 के बीच का नंबर है, तो ये रिप्रेजेंट कर लिया मैंने 3.5। तो किसी भी नंबर को आप, इनफैक्ट आप बोल रहे थे ना अभी सर √2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस याद रखना रियल नंबर का डिफिनेशन क्या था, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम कैसे किया, आ रहा है, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, नंबर दैट कैन अगर हम इसमें 2 मल्टीप्लाई और कर दे तो और भी नंबर है, बिल्कुल मरियम बिल्कुल निकलेगा। और 2 से कर ले तो ये 84 हो जाएगा, नीचे नंबर सेम रहेगा, ये 80 हो जाएगा। देखो अब 3 नंबर हो गया, 2 क्या, फिर बड़े बड़े नंबर से करो ना, 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अपलोड हो गया सर, जल्दी अपलोड कर दो, हर दिन लेट हो रहा है सर, टेस्ट नंबर देख लेना, लाइट, ठीक है। तो रियल नंबर, द नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सके, है ना, रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, जिसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मान गए सर गुरु, रियल नंबर इज रेशनल प्लस इरेशनल, सही है। रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो एवरी रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर, बिल्कुल सर। तो रेशनल भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इरेशनल भी किया जा सकता है। अब आपके सिलेबस में कभी पूछेगा ही नहीं कैसे, बस ये पता है कर सकते हैं,
कैसे है 9th क्लास में, तो 9th क्लास में सीखेंगे हम लोग। तो रेशनल नंबर को इमेजिनरी को नहीं कर सकते, इसी तो डिफिनेशन बना, इमेजिनरी नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, तो नहीं कर सकते इमेजिनरी नंबर को। तो जल्दी से उतार लीजिए आप थर्ड पार्ट, ठीक है। अब बाकी एनसीईआरटी के बच्चों वाले सवाल ये सब आप लोग जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज की तरफ पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सर इसमें से 2 मल्टीप्लाई और कर देते तो बीच, हाँ यार बताया तो मरियम, ये मैं 5 वाली बात आपको सिखाया यार, बिल्कुल रूट 9.3 को हरकम कर सकते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहे हो आप, पेज नंबर 24 की बात कर रहे हो यार, मुझे पता है तुम कौन सा सवाल पूछ रहे हो, है हरकम, सही बोल रहे हैं का, है बताइए जरा। डिनोमिनेटर सेम कैसे किया, हाँ अरे सुनना, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, ठीक है, हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। एलसीएम इसलिए लेते हैं, ऐसे लेते हैं ताकि एक ऐसे नंबर से हम चाहते हैं कि जिसको हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, ताकि हमारा मामला सेट हो जाए, ठीक है। तो मामला हमारा सेट हो जाए, कैसे सेट हो सकता है मामला सर हमारा, जैसे एग्जांपल एक और लेता हूं तुम्हारे लिए, है ना जैद, 3/5 है ना, और 7/2, ऐसा कोई नंबर था, है ना। अब मेरे को नंबर चाहिए था, अगर यहाँ पे 10 लिखा होता, सिंपल सोचना, अगर 10 लिखा होता तो नंबर कितने आसान होते हैं सर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना, तो दिख रहा था अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 सेम हो जाएगा, तो ये कहानी हो गई इतनी आसान। अच्छा इसको मत करना 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल छोड़ देना। अभी कितना हो गया 6/10, ये हो गया 7, 7 की जगह 9 कर दो, थोड़ा सा फिर से बगल बगल वाला हो गया 9/10। अब आपको पता है 7 वाला लगा दो, 8 वाला, सर क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ भी तो कर सकते हैं, हाँ यूसुफ सही बोल रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को मजा नहीं आता उसमें यार, बताऊं क्या उसको, हैं एनसीईआरटी में दिया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, any two rational number a and b, a minus b is also a rational number। हाँ ये बहुत शानदार बात है, अगर ये बात दे रखी तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर x एंड y गौर से सुनने पब्लिक, x एंड y अगर रेशनल है, ठीक है, रेशनल है, इससे पहले ये बता दूं 7/10 और 8/10 ये 2 बीच का मिल गया, लेकिन अगर वही बीच में एग्जांपल ऐसा होता है 3/2, 3/5 और 7/2, अब क्या करते सर आप, अब मुझे पता है इसको इसमें क्या मल्टीप्लाई करे कि ये मिल जाए, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो मिलता है 10, हम इसको भी 10 बना ले 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको भी 10 बना ले 5 से मल्टीप्लाई करके, तो एकदम कहानी अब हमारी आसान हो जाएगी सर, ये सर 15 हो जाएगा, ये 15/10 हो जाएगा, और ये 35/10 हो जाएगा। देख लीजिए कितने सारे नंबर 16/10, 17/10, 18/10 लिख सकते हैं सर। हम फर्स्ट नंबर का डिनोमिनेटर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड सेकंड का फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं मुनाफ, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते। तो ये मैंने भी डिनोमिनेटर सेम बनाया है और कुछ नहीं। सैफ माइक ऑन करना जरा, सैफ हैंड रेस करो जरा। 6/15 होगा कहाँ पे, 6/15 होगा, 6/15 होगा कहाँ पे, 6/15 होगा, ही नहीं सवाल दिखा दो, 1 मिनट बस चलो। मारेंगे ना, सब्जी कट करने चले गए, तेरे लोग का डीपीटी का आंसर की सेंड कर रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं। चलो तो एक तरीका ये है, सैफ कहाँ है, अच्छा जकरिया, हाँ जकरिया बोलो दोस्त। सर मतलब ऊपर नीचे तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपने ये 3 × 5/5 ओ हो इश्क तेरा तड़ पावे, हो सही कह रहा तुम, ऊपर भी दो नीचे भी दो, तो ऊपर 6/10 होना चाहिए, एकदम सही है। अब हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे 7/10, 8/10, 9/10 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा यूसुफ बोल रहा है सर क्रॉस मल्टीप्लाई वाला और बता दीजिए, मेथड नंबर 4, नहीं कौन सा बेदार है ना, होता है तो 3 मिनट बात कर लगा, 30 मिनट नहीं ज्यादा है, 15 मिनट, 15 मिनट कर दो।
5 मिनट बाद का लगा देना और जरा उस पर डाल देना टेलीग्राम पे। अरे सैफ क्लास में ही नहीं है। पकड़े गए हैं सैफ, पकड़े गए हैं। ठीक है चलो सर, पिछले पेज पर आप नोट्स लिखवा रहे। ओ हाँ देखो नहीं, दिमाग चला जाता है। यहाँ पे एक नोट्स लिखवा रहा था मैं, नोट किया था, जरा गौर से सुनना। एनसीईआरटी में हल्का सा खटक सा करके निकल गया है, तो मैं ऑब्वियस बात उस खटक से के बात को मैं लिखवाता हूँ। एक्स और वाई, अगर यहाँ पे ए और बी बोल रहा है, मैं एक्स और वाई लिख रहा हूँ। अगर इन दोनों को जोड़ दें तब भी रेशनल, इन दोनों को घटा दें तब भी रेशनल, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तब भी रेशनल, इन दोनों को डिवाइड कर दें, लेकिन ये y 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 0 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, वरना ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कहते हैं ऐसे केस में ये हमेशा रेशनल नंबर होता है। मतलब क्या सर? एडिशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो रेशनल, x by y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नीचे 0 मत लेना, इज ऑल्सो रेशनल। आएंगे इस पे बात करेंगे गुलाम सरवर, अभी बात करने वाले हैं इसी टॉपिक पे, ठीक है। अभी हाँ, ये क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग जानते हैं, लेकिन अब आप लोग यहाँ पे पूछ रहे हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी में ये सब बातें लिखी। अरे हाँ यार, ये सब क्लोजर प्रॉपर्टी में तो बातें आएंगी आएंगी, ये सब काहे लिखाने की जरूरत है सर? अगला टॉपिक तो वही पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, अगला टॉपिक वही पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर पढ़ने वाले हैं हम लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट पेज की तरफ जाते हैं हम लोग। डन 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 डन। मैसेज डाल दिया सर ने मुस्तकबिल। डन, ठीक है। आते हैं मेथड 4। अच्छा मेथड 4 आप बोल रहे थे, कोई मेथड 4 जकरिया बोलो दोस्त। मेथड 4 रूट अंडर 21 रेशनल होता है या इरेशनल? कितना? रूट अंडर 21। 21 क्या रूट से बाहर निकला? नहीं सर, मतलब यही नंबर है, ये रेशनल है कि इरेशनल? नहीं, रूट से बाहर निकला, हाँ या ना? आज ही सिखाया हूं, हाँ या ना? रूट से बाहर निकल जाएगा ये? यस सर। हैं? कैसे निकालेगा? मैं बताना, स्क्वायर रूट पढ़ चुका है तू। नो सर, नहीं निकलेगा तो, बिकॉज दिस इज इरेशनल नंबर, ठीक है सर तो ये आपने बताया ना कि मतलब दो इरेशनल को माइनस करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। हाँ हाँ, दो रेशनल, इरेशनल नहीं रेशनल। यस सर रेशनल, तो रूट अंडर 25 सर रेशनल होगा ना? रूट 20? 25 हाँ ठीक है। माइनस रूट अंडर 4 भी रेशनल है, तो वो तो रूट अंडर 21 आ जाएगा। ए अंग्रेज, कहाँ से सीखा है ये सब्ट्रैक्शन? बड़ा सर अच्छा सीखे हो यार तुम। ये कतापी बराबर नहीं होता रूट 21 के, आप गलत सीख के आए हो, समझे? जरा नवाब सर का बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज का लेक्चर देखो। कितने बार बोल रहा हूं, मैथ सुधारो, मैथ सुधारो, लेक्चर देखो, लेक्चर देखो, आप मानते नहीं हो। आ रहे यार यूसुफ, उसी पे आ रहे हैं। एक और तरीका है बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कौन बताएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का तरीका? मुबशिरा, सोफी बताएगा? है क्या बात है। हाँ बता सोफी। सर आप पहले सर अपोजिट को सर दोनों से इनटू करेंगे, 5 को 5 से इनटू करेंगे। 5 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे दोनों डिनोमिनेटर को ना। चल यस सर। इसको इससे तो 5 × 5 कर दिया। और सर नीचे से करेंगे फिर कर 7 को दिया 5 राइट। से, आगे 7 को 5 से करेंगे। कर दिया 7 को 5 से। अच्छा 7 को 5 नीचे नीचे भी करेंगे? यस सर। अच्छा इस यहाँ नीचे लिख देंगे। यस सर। हाँ ठीक है, 7 × 5 और सर दोनों के नीचे होगा ना सर? दोनों एक के नीचे लिख दिया। और नो सर, एक ही नंबर दोनों के नीचे होगा। अच्छा एक ही नंबर दोनों के नीचे मल्टीप्लाई करना है। यस सर। मतलब क्या करें हम? यहाँ 5 5 उसको भी और यहाँ 3 3 इसको भी, साथ साथ नो इसको सर, मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 सही था, 7 3 सही था, फिर नीचे सर करके 7 × 5 करेंगे बस। अच्छा इसको एक को 7 × 5, दूसरा वाला नहीं? सर बोल तो रहा हूँ, बीच में पूरा मतलब एक लाइन करिए। अच्छा ऐसे लंबा ले लें? यस सर।
और एक वाले को हटा बोलना यार। दीजिए, हाँ, उसके जो बाद एक्स्ट्रा है हटा दीजिए इसको। अच्छा 7 फिर into 5 7 into 5 नीचे। अच्छा फिर सर हो गया, अब उसको फिर सॉल्व मतलब कर। ये दोनों के बीच में आएगा पक्का वाला, कौन सा सर? मतलब ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर, ये कहना चाह रहे हो? अब सॉल्व करके सर हो जाएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई से। देखता हूँ 25 प्लस 21 अपॉन 35, दिस इज 46 अपॉन 35। आ रहा है क्या? ये आंसर आ रहा है क्या? ये तो मेरे को 1 पॉइंट, ये सुनना भाई, ये 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है और ये नंबर जो है ये 0.7 के करीब है, 0.7 के करीब है, ये 0.6 है और ये 1 पॉइंट समथिंग है। कहाँ आ रहा है आंसर? कहाँ आ रहा है दोस्त? सर आप बता दीजिए कहाँ आ रहा है। बताओ, हम क्या बताएंगे, तुम बताओ। कुछ गलती की हो, हल्का सा सोचो जरा। सर प्लस को हटा के सर इक्वल टू कर देंगे, प्लस अच्छा नहीं बुजुर्ग करेंगे। कह रहा है सर सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। तो सर 25 माइनस 21 अपॉन 35, तो ये सर इक्वल 4 टू होगा। बाई 35। अब बुजुर्ग 4 बाई 35 0.1 के करीब होगा। ले 0.1 भी तो इन दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, ले तेरा सर इक्वल सब्ट्रैक्शन टू भी गलत होगा, हो गया है। इक्वल टू होगा सर बीच में 5 into 5 और 7 into 3 की। क्या बात कर रहे हो यार, हाँ कॉन्सेप्ट सही तगड़ा नहीं है तुम्हारा सोफी। आप बोलो बिलाल। सर डिवाइड बाय 2 करेंगे। हाँ डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। रेहान साहिल भी एक अच्छा अलग तरीका बोल रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, इसमें डिवाइड बाई 2 करना होता है जो आप गलत कर रहे हो, और ये कोई अलग सा तरीका नहीं है, ये आप इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 ही कर रहे हो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, नवाब सर का खट खट खटाखट मेथड चलाया, खट खट खटाखट, इन दोनों का सम हो गया और डिवाइडेड बाई 2 और कर दिया, ठीक है। तो डिवाइड बाय 2 करना ही बेसिकली यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो नंबर जब भी देगा, आप जिसको एग्जांपल एक और लगा के दिखा देता हूं, ये कितना हो गया 21 प्लस 25 प्लस 21 डिवाइड बाय 35 इंटू 2, ये 2 नीचे रह जाएगा ना। उम्मीद है जो भी आजकल सीख रहे हैं बेसिक मैथ्स, पी क्यू आर और एस का दो फ्रैक्शन का डिवीजन अगर होता है वो इनडायरेक्टली पी बाई क्यू डिवाइडेड बाई आर बाई एस ऐसे लिखा हो तो ये पी बाई क्यू इंटू एस बाई आर हो जाता है, जो कि इनडायरेक्टली पी एस अपॉन क्यू आर है। अगर इसको देखें हम तो पी एस अपॉन क्यू आर ये लिखा हुआ है, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर नीचे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए। तो ये ऊपर चला जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया सर 56 अपॉन 70 और ये पक्का गारंटी है, पक्का गारंटी, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये बीच में ही निकल के आएगा। आसान करने के लिए एक और मैं तरीका बता ही देता हूं, सीख लो आप। a बाई बी और c बाई डी के बीच का अगर आपको पता करना हो तो जनरल तरीका मैं दे रहा हूं आपको। आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दो, यानी a इंटू डी करो, b इंटू सी करो और इन दोनों में ऐड करना, ऐड, और डिवाइडेड बाई b इंटू डी कर दो, नीचे लिख दो। और याद करना, एक 2 से डिवाइड करना मत भूलना, ये इनडायरेक्टली यही हो रहा है। ये नंबर को मैं x बोलूं, ये नंबर को मैं y बोलूं, तो x प्लस वाई बाई 2 किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो ये इन बिटवीन x एंड y में रेशनल नंबर आपको मिल जाएगा, सही है। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आसान है खामों का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा बेसिकली खटखट खटाखट मेथड और कुछ नहीं। 46 कैसे आएगा? हाँ 46 ही आएगा, एकदम सही करो आप, टाइपिंग एरर है, 46 आएगा, 46 आएगा, 46 ही आएगा। कहाँ है? अच्छा ये कैलकुलेशन और कुछ नहीं। हाँ मुबशिरा 2 से डिवाइड करेंगे, ये बेसिकली रूल ये है, ये देखो, नहीं तुम्हारे सामने रूल लिखा है, मैं रूल तो ये है, राइटिंग एरर, हाँ टाइपिंग एरर। चलो हो गया। एक लास्ट प्रॉपर्टी से आज शुरुआत कर ही दें ताकि कल हम लोग फिनिश कर पाए आराम से प्रॉपर्टीज। और आज दुआ करेंगे कि 2 डीपीटी ना होके एक ही डीपीटी कर लेते हैं, एक ही कर लेते हैं। हाँ तो फाइनल आंसर इज 46 अपॉन 70 इज द फाइनल आंसर, बिल्कुल मैं करके दिखा दिया हूं आपको, ठीक है। चलें आगे पढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स।
रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, ये आपको पता होना चाहिए, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी। सर इसे आगे कट नहीं, मरियम कट कर सकते हो ना, जितना सिंप्लीफाई करना है कर लो। आंसर अगर ये नहीं दिख रहा तो और सिंप्लीफाई करके देख लेना, आपको सिंप्लीफाई दिख जाएगा। बस इसके इक्विवेलेंट जो निकालना आप निकाल सकते हैं। ऑप्शन में अगर मौजूद नहीं है ये आंसर तो हो सकता है इसका सिंप्लीफाइड वर्जन दे रखा है। आपके क्लास में टाइम लाइट की स्पीड से भागने लगता है। इधर ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज, ये बहुत खास है आपके एनसीईआरटी में। यहाँ सबसे ज्यादा सवाल आया स्टार्टिंग में ना। आप एक पेज में देखिए जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, जानकर आप लोग को बड़ी खुशी होगी कि नवाब सर ने आपको 3 लेक्चर, ये एक पेज खाली पढ़ाया है मैंने, 3 लेक्चर, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी अब प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर अब शुरू करता है। यहां से आपके ज्यादा सवाल आते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट है। सर उतना आप क्या कर रहे थे, वो आपका मैं बेस बना रहा था। ये मैंने काम किया है आपके बहुत सारे चैप्टर्स के साथ, ठीक है, बहुत सारे चैप्टर के साथ आपका मैंने काम किया। बस आप लोग को कॉन्सेप्ट तगड़ा रहे कि नवाब सर से पढ़ा हुआ बंदा है यार, ऐसा नहीं। इमेज क्लास, नवाब सर नहीं बोले आप, इमेज क्लासेस बोले। इमेज क्लासेस से पढ़ा हुआ बंदा है भाई, कैसे बेसिक कमजोर हो सकता है एकदम। तो रेशनल नंबर में सबसे पहला प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ोगे बच्चा लोग, क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ऐसा क्लोज करता है दिमाग में कि सब प्रॉपर्टी देख ले तो याद हो जाता है, क्लोजर वाला जल्दी याद नहीं होता। तो क्लोजर वाला याद क्या करना, आप समझो ना, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते किसको, क्लोजर होता क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप सोच लो, आज के डीपीटी में जो मैंने पढ़ाया सब आने वाला चीजें, तो किसी को बहुत अच्छे से सीख लेना आप क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। मतलब आप एग्जांपल से समझो, आप मेरे से नेचुरल नंबर के लिए मैं क्लोजर प्रॉपर्टी आपको करा के दिखा रहा हूं, नेचुरल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लगा के दिखा रहा हूं, ठीक है। जो चीजें मैं आगाज में सीखी है उससे बेस को स्ट्रॉन्ग किया है बहुत। हाँ सैफ एकदम सही, कहां भाग गया था तो अभी चिल्ला रहा हूं सैफ सैफ सैफ, पता नहीं कहां भाग गया था। पता नहीं, अच्छा चैट सेक्शन में बाद में बात करेंगे। यार इसको सीखना, नेचुरल नंबर को मैं शॉर्ट में एन कहा। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर नेचुरल नंबर हम लोग सीख रहे हैं, और कैसा 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 के लिए हम लोग सीख रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। गौर से सुनेंगे आप, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड, हाँ बस यही पढ़ना है आप लोगों को 4, ठीक है। हाँ क्लोजर में यही पढ़ना है आप लोगों को। तो गौर से देखेंगे आप, एक 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 नेचुरल नंबर को एक नेचुरल नंबर से जोड़ेंगे तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर मिलेगा? ब्रैकेट में बोलना हाँ सर, ऑलवेज। चाहो तो कोई भी नंबर लेके देख लो, 2 3 5 3 7 10 एंड सो ऑन, हमेशा आपको नेचुरल नंबर मिलता है। तो आप बोलेंगे यस, नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। आप बोलेंगे नेचुरल नंबर बिल्कुल एडिशन के अंदर क्लोज्ड है, मतलब नेचुरल को नेचुरल से जोड़ने से नेचुरली मिलता है। क्लोज्ड अंडर, यानी ऑपरेशन कौन सा किया गया है, तो एडिशन ऑपरेशन किया गया है, तो नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अच्छा अगर मैं बोलूं नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से घटाओ तो क्या नेचुरल नंबर हमेशा मिलता है ऑलवेज? तो आप बोलेंगे सर नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं होता है सर। तो आप बोलेंगे अच्छा कैसे सर? एग्जाम्पल 4 - 5 कर दिया, -1 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, छोड़ो ना सर, 4 को 4 से ही घटा दिया, 0 आ गया। कहते एक भी केस अगर ऐसा आ गया तो नंबर नेचुरल नंबर ना वो क्लोज नहीं माना जाएगा, एक भी केस। मैं तो करोड़ों एग्जांपल दे सकता हूँ, निगेटिव वाले कितने सारे एग्जांपल दे सकते हो। आगे वाला नंबर छोटा रखो, बड़ा आगे वाला बाद वाला नंबर बड़ा रखो, अपने आप दिख जाएगा आपको। तो नेचुरल नंबर हम बोलेंगे इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है, इज नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में ये क्लोज नहीं है। अच्छा सर ठीक है, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? बोला बिल्कुल आएगा, आप करके देख लीजिए, जो भी नंबर आपको मल्टीप्लाई करना है करके देख लो, बिल्कुल आएगा। तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन, एकदम बोल सकते हैं सर आप, एकदम मल्टीप्लीकेशन में क्लोज होता है, ठीक है। अच्छा सर चाहो तो एग्जांपल देख लो, 2 × 3 6, 3 × 5 15 एंड सो ऑन, हमेशा नेचुरल आएगा। लेकिन आप डिवीजन के बारे में गौर करो सर, नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा नेचुरल नंबर आएगा? बोलेंगे ना सर, नॉट ऑलवेज। लेकिन सर आपको दिखाता हूं मैं, 10 को 2 से करिए, देखिए 5 आ रहा,
सर 20 को 4 से करिए, देखिए 5 आ रहा है। 10 को सर 5 से करिए, देखिए 2 आ रहा है। सब ये नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये काहे ने ध्यान दे रहे हो? 2 को अगर हम 3 से कर दिए तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, नेचुरल नंबर है ही नहीं है। एक भी एग्जांपल आ गया, एक भी, तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट क्लोज, नेचुरल नंबर इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। डिवीजन में क्लोज्ड नहीं है। चैट सेशन ऑन कर रहा हूं, किसी को भी अगर समझ में ना आया हो तो बिंदास पूछे। या एक और एग्जांपल। हाँ मसूद बोलो दोस्त। सर इरेशनल नंबर क्या होगा सर? इरेशनल नंबर के बारे में काहे पीछे पड़े हो दोस्त? अभी वैसे मैं पढ़ाता तुमको, इरेशनल पढ़ाया हूं आप लोगों को, इसलिए मैं इरेशनल के बारे में बात करूंगा। इसके अलावा अभी से टॉपिक से बात करो, कोई दिक्कत? जी सर। नहीं सर। नहीं, ठीक। अभी हम बात करेंगे, टाइम है दिख रहा हूं मैं, टाइम नहीं है लेकिन जल्दी बात करेंगे। 9:45 तक क्लास होता है ना आप लोग का? अबे 9:30 हो गया, मेरा लग रहा 8:30 हुआ है। अरे बाप रे बाप, मुझे लगा 8:30 हुआ है। 8:30 हुआ है, नहीं 9:30 हुआ है सर। एक और एग्जांपल नहीं, आप लोग डायरेक्ट आज ट्राई मारोगे क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल बनाए, डायरेक्ट क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल। हाँ रेहान रुक जा, जल्दी से क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल बनाते हैं, ठीक है? चलो क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल बनाओ, बस आज इसी का पे डीपीटी होगा, मतलब इस पे क्या जितना मैंने रेशनल वगैरह सब पढ़ा है उस पे डीपीटी होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल, क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल मतलब ये मैंने एक एग्जांपल आपसे करके दिखाया, ये बूस्टर में बना हुआ है टेबल ना, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है? आपको भरना है क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड, ठीक है? क्लोज्ड में सी लिख देना शॉर्ट में, अभी दिखाया था क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड नॉट क्लोज्ड। नेचुरल नंबर के लिए नेचुरल नंबर से ऊपर से शुरुआत करते हैं, रेशनल, रेशनल के बाद इर्रेशनल। चलो इर्रेशनल, रेशनल नहीं पढ़ना लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूं, चलो यार इस रूल याद हो जाएगा तुम लोग को, और कुछ नहीं। होल नंबर, इंटीजर, इंटीजर के बाद इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर मेरे हिसाब से, ऑड नंबर भी मेरे हिसाब से, जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से। जल्दी सा, रियल तो अंडरस्टूड है, रियल तो हर के लिए होगा। इस सबको टेबल को भर के दिखाओ, 1 मिनट है आपके पास। हाँ साहब सही है, जल्दी से भर के दिखाओ, 1 मिनट में भर लोगे एग्जाम्पल सोच सोच के, क्लोज्ड और नॉट क्लोज्ड। रियल इमेजिनरी पढ़ना नहीं है फिलहाल, लेकिन ट्राई कर सकते हो आप। इमेजिनरी तो ऐसे भी सिलेबस में नहीं है आपके। क्या बात है, अंचल ने, आलोक ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। ये रिजल्ट शायद इन लोगों को पढ़ाया है मैंने। लिखा ही सही है। क्या बात, सोफी का आ गया जवाब। और कौन कौन जवाब दे रहा है? इंटीजर। चलिए शुरू करते हैं। क्या बात, क्या बात, सबके जवाब आ गए। ना ना, सब में क्लोज नहीं है मरियम। रेशनल में क्लोज्ड, 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 नॉट क्लोज्ड। ये नॉट क्लोज जीरो की वजह से आया। एनीथिंग नंबर, कोई भी नंबर हो, एक रेशनल नंबर जैसे 3 ले लिया, डिवाइड कर दिया दूसरे रेशनल नंबर 0 से, ये भी रेशनल, ये भी रेशनल, ये नॉट डिफाइंड हो गया। अब इस पे बात करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। वाई 3/0 इज नॉट डिफाइंड, अच्छे से समझा चुका हूं मैं आपको ना।
तो ये नॉट क्लोज्ड हो गया। इर्रेशनल को भी मारते हैं गोली, पहले इसकी बात करते हैं। क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड, एग्जांपल ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे आप नेचुरल में लिए थे। क्लोज्ड, 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 ये नॉट क्लोज्ड, ठीक है। अच्छा, इवन नंबर, इवन को इवन जोड़ेंगे इवन आएगा, इवन को इवन जोड़ेंगे। अगर इंटीजर लिखा होता तो निगेटिव वाला केस हम निग्लेक्ट कर देते, है ना। इंटीजर लिखा होता तो निगेटिव वाला केस निग्लेक्ट कर देते, तो ये नॉट क्लोज्ड आएगा, बिकॉज 2 - 4 अगर कर दिया तो -2 चांसेस है। -2 इवन नंबर नहीं है, इवन इंटीजर है, कंट्रोवर्सी है कंट्रोवर्सी, तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी के हिसाब से आप बोलना बिल्कुल क्लोज्ड है, एनसीईआरटी के हिसाब से बिल्कुल क्लोज्ड है, ठीक है। सरफराज, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोज्ड मिलेगा, और डिवाइड बूस्टर में गलत दे रखा है, नॉट क्लोज दे रखा है। मैंने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बूस्टर में बात किया है, याद रखेंगे आप, ठीक है। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन इज स्टिल नॉट क्लोज्ड, ठीक है। इवन क्लोज्ड कैसे, किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में? मेरे हिसाब से क्लोज्ड, मेरे हिसाब से क्लोज्ड। अबू सर, सब्ट्रैक्शन में तुम वही काम करोगे सर, 2 - 10 कर दो तो माइनस का 8 हुआ, इवन आ रहा है कि नहीं? 0 - 2 डिवाइड बाय 2, तो ये क्लोज कैसे होगा जी? डिवाइड क्यों कर रहे हैं? अच्छा, 0 - 2, 0 इवन, पहले बात तो 0 वाला इवन वाला मसला है मुबशिरा, ये सेम इवन वाला और -2 वाला मसला है। -2 और 0 को क्या करें, उसके अलावा कोई एग्जाम्पल लो, फिर आएगा फिर से -8 -4। मेरे हिसाब से तो इवन है, मेरे हिसाब से तो इवन है, ठीक है। तो इवन नंबर के हिसाब से क्लोज है मेरे हिसाब से। एनसीईआरटी के हिसाब से आप नॉट क्लोज लेना, क्लोज नहीं बोलता एनसीईआरटी, ठीक है। देख लेता हूं क्या आपको सच में दिया है कि नहीं, इवन नंबर के लिए दिया है कि नहीं क्लोजर, रेशनल दिया है, नहीं दिया बच्चों लोग, नहीं दिया, नहीं दिया, ठीक है। तो नहीं दिया हुआ तो आप ना नॉट क्लोज्ड ही लिखना एनसीईआरटी के हिसाब से। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लोज्ड नहीं होता है, नहीं होता है, क्योंकि 3 और 5 को जोड़ लेते हैं तो 8 आ जाता है जो कि इवन है, तो नॉट क्लोज्ड, ठीक है। सर ये 8th के एनसीईआरटी में है या नहीं? नहीं है मरियम, ये नहीं है ये कॉन्सेप्ट, तो मैं अपने तरफ से दे रहा हूं आपको और कुछ नहीं। सिमिलरली ये भी नहीं है, यहाँ पे याद रखना सब के सब नॉट क्लोज्ड, सब के सब नॉट क्लोज, मतलब ये याद रखने वाली चीज है। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, एक इर्रेशनल को एक इर्रेशनल से जोड़ेंगे तो रेशनल भी आता है और इर्रेशनल भी आता है, दोनों आता है। घटाएंगे तब भी ये बात होता है, रेशनल इर्रेशनल दोनों। मल्टीप्लाई कर देंगे अगर दो इर्रेशनल को तो रेशनल भी आ सकता है, इर्रेशनल, नॉट ऑलवेज इर्रेशनल। और डिवाइड अगर कर दे दो इर्रेशनल को तब भी ये सेम बात होता है, रेशनल भी आ सकता है इर्रेशनल। तो इस रूल की वजह से इर्रेशनल नंबर किसी भी केस में क्लोज नहीं है, इर्रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड इन एनी ऑफ द केसेस, किसी भी केस में क्लोज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप। यहाँ पे बात करें सब्ट्रैक्शन में, फिर से नॉट क्लोज्ड, मल्टीप्लिकेशन में क्लोज्ड है, ऑड को मल्टीप्लाई करने से क्लोज, और यहाँ पे नॉट क्लोज्ड, ठीक है। वलीउल्लाह एक एग्जांपल दे दूं, चलिए अच्छी बात है, आप अच्छा है पूछ रहे हैं तो आपको दे देता हूँ। √2 को √2 से जोड़ा तो 2√2 आया, ये इर्रेशनल हो गया, है ना। 2 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी आज ही देखा हम लोग 2√2 इर्रेशनल है, रूट से बाहर नहीं आया। लेकिन अगर वही मैं करूं कि √2 को -√2 से जोड़ दूं, निगेटिव ऑफ अ इर्रेशनल इज आल्सो इर्रेशनल, निगेटिव अगर, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 अब रेशनल नंबर हो गया, 0 अब रेशनल नंबर हो गया। तो रेशनल भी आ रहा है, इरेशनल भी आ रहा है। सेम एग्जांपल आप ले सकते हो, अब इन दोनों को घटा दो तो 0 बन जाएगा, और इन दोनों को सब जोड़ दो, सॉरी घटा दो, इन दोनों को -2 को अपने जोड़ा भी घटा दो तो 2√2 हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के एग्जाम्पल बहुत शानदार है, √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये रेशनल आ जाता है ना, 2 बन जाएगा, 2 बन जाएगा तो रेशनल हो जाएगा। वही अगर √2 √3 से मल्टीप्लाई हो गया तो √6 हो जाता है, जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। तो एक बहुत शानदार नोट है यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, क्या याद ध्यान रखने वाली चीज है, नो नंबर इज, लिख लो आप, नो एनी नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जल्दी से नोट लिख लें आप, डिनर नहीं, बस हो गया खत्म, 1 मिनट में बस जल्दी से नोट लिखें आप। सर हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सर ये आपने
रेशनल नंबर में सर डिवीजन बताया सर 3/0 सर। रेशनल नंबर 3/0 के वजह से ये नॉट डिफाइंड, अगर 0 हटा दें तो ये क्लोज्ड हो जाएगा। तो सर रेशनल नंबर की डेफिनेशन तो यही होती है P अबे by Q रेशनल और एक Q not रेशनल equal to अपॉन 0। दूसरा रेशनल, सुन तो ले। मैंने कहा क्या 3 रेशनल नंबर है? बोला हाँ सर है। क्या 0 रेशनल नंबर है? बोला हाँ सर है। अब इन दोनों का डिवीजन पॉसिबल है। ओके सर। समझ रहे हो? ये है मेन कहानी। आता है कुछ ना कुछ बच्चों को ये होता है, ये कॉमन एरर है, जो सोचेंगे सर यहाँ तो 0 ले नहीं सकते। क्यों ले सकते हैं? ये एक रेशनल, ये दूसरा रेशनल, 2 रेशनल को डिवाइड करना है। 2/3 इवन या ऑड है? नाइदर इवन नॉर ऑड। 2/3 नाइदर इवन नॉर ऑड। कहां डिवीजन में? या तो नॉट क्लोज लिख चुका मैं डिवीजन में। नो एनी नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। जल्दी लिखो नोट। नो एनी नंबर इज क्लोज्ड अंडर डिवीजन। No any number is closed under division. Irrational number is not closed under any operation. No any number is closed under division. और irrational number किसी भी नंबर के लिए क्लोज नहीं होता है। ठीक है, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट देता हूं मैं। irrational number is not closed under any operation. Irrational number is not closed under any operation. तो आज एक क्लोजर प्रॉपर्टी भी पढ़ लिया, इरेशनल नंबर भी पढ़ लिया। तो आज डीपीटी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। ठीक है, जा रहा हूं मैं डीपीटी बनाने, थोड़ा टाइम लगेगा, 5-7-10 मिनट लगेगा, तो आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा मेरे को ना। 10 बजे तक आ जाएगा डीपीटी अपोजर इंशाल्लाह। ठीक है, डन। 10 बजे। हाँ मरियम बस करो यार, आज कितना डॉट पूछोगे आप? बोलो बोलो मरियम। नोट बोला था उसको दोबारा बोल दीजिए। नोट जो बोला था पहले ये बोला था कि एवरी नो नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन। डिवीजन में कोई क्लोज नहीं। नो नंबर इज क्लोज अंडर डिवीजन। दूसरा नोट, इररेशनल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर एनी ऑपरेशन। कोई भी ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 ही होते हैं। तो इररेशनल नंबर इज नॉट क्लोज अंडर एनी बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 4। ठीक है सर, रेशनल और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? रेशनल और इरेशनल, अल्लाह पूरी कहानी दुनिया हो गई। और आज हम लोग यही पूछ रहे, अभी मैंने लेक्चर तो हट गया ना। रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको नहीं लिखा जा सकता है। और ना लिखने के पीछे रीजन आज वही है कि इसका डिसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब डिसिमल हमें पता ही नहीं कहां पे जाके खत्म हो रहा है। तो सिंपल डिफरेंस यही है, इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए पेज नंबर 1, ये रहा पेज नंबर 1। Page number 1 done. DPT exact timing on 10 PM. 1. Page number 2. Page number 2. Page number 2. ये भी याद रखेंगे, between two rational number there is always infinite. रियल के बीच में रियल, सब मैंने लिखवा दिया आपको 9th क्लास का नोट भी। ठीक है, हाँ 10 बजे दूंगा मैं। 10 बजे 10 बजे ही है तनाज, आप खाना वाना खा ले आराम से। पेज नंबर 3। पेज नंबर 3। ये छोटे मोटे रूल याद रखना। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल मैं यहाँ पे आपको करवाऊंगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूल मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। पेज नंबर 3। पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 भाई क्लोजर प्रॉपर्टी समझा रहा था मैं, नेचुरल नंबर के लिए समझाया था। ठीक है, और एक टेबल हमने याद किया, क्लोजर प्रॉपर्टी टेबल, पेज नंबर 5। दैट्स इट। ओके, ठीक है, चले। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बल्ला बच्चा लोग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। गुड नाइट, गुड नाइट, शब्बा खैर। टेस्ट का प्रिपरेशन करते रहो साथ साथ ना। पार्ट टेस्ट 2 का रिवीजन होता रहेगा ना कुछ सवाल पीछे वाले टेस्ट के भी आएंगे। कम आएंगे, एक दो आएंगे, लेकिन आएंगे, ताकि आपका रिफ्रैक्शन होता रहे और आप रिजल्ट को अच्छे से इंप्रूव कर सके। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, खत्म।